Hello students, hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini. As you all know that we have already started a series of marketing unit in which we are going to solve as many as questions as are possible. So we in the previous video we have already done up to 50 questions. So in this video we just move further and let's start with the question number 51. Okay. तो 51 क्वेश्चन क्या कहता है आपका विच इज नॉट अ लेवल ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। इसमें से कौन सा आपका ब्रांड लॉयल्टी का लेवल यहाँ पर नहीं है। देखो लॉयल्टी क्या होती है, आप किसी चीज के लिए कितने ईमानदार हो, लॉयल्टी हो आपके लिए उसकी लॉयल्टी क्या है किसी उसके लिए ब्रांड के लिए। तो देखो लॉयल्टी के लिए आपको ब्रांड के क्या होता है कि आप प्रेफरेंस कितनी प्रेफरेंस दे रहे हो आप लॉयल्टी में अपने ब्रांड्स को। रिकॉग्निशन आपको कितनी जान पहचान है, कितने आप रिकॉग्नाइज करते हो अपने ब्रांड को, जो आप पहचान लेते हो कि ये वाले शूज़ हैं ये सीरियसली उस वाले ब्रांड के शूज़ होंगे आपके। ब्रांड इंसिस्टेंस में आपको तो इंसिस्ट करना अपने आप को भी और दूसरों को भी। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ पर्टिकुलर शूज़ यू विल गो अ पर्टिकुलर ब्रांड कि यू विल ऑलवेज प्रेफर दोज ब्रांड। तो ये क्या है यहाँ पर ब्रांड इंसिस्टेंस। ये सॉरी आपका गलती से है, जस्ट इग्नोर दैट। ओके देन द ब्रांड इक्विटी। देखो ब्रांड इक्विटी का ब्रांड लॉयल्टी से कैसा भी कनेक्शन नहीं है आपका, तो यहाँ पर दिस इज नॉट द लेवल ऑफ योर ब्रांड लॉयल्टी। तो द आंसर विल बी ब्रांड इक्विटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेडिंग डाउन इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्ट लाइन मॉडिफिकेशन बाय। Trading down you can mean by in due to some reasons when you are going to just down your production, down your manufacturing. तो what could be the reason behind it? तो product line expansion का मतलब तो बढ़ाना ही होता है, contraction का मतलब कम होगा, but here we need a reason. तो the reason could be quality variation. If there is a change in your quality of the product, there could be the reason that the product line should move down. तो quality variation could be the right answer. Then the third one is एयर कंडीशनिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ। एयर कंडीशनिंग जो आपके एग्जाम्पल है वो आपके हैं वाइट गुड्स के एग्जाम्पल। इनकी सभी की कैटेगरी मैंने आपको बताई हुई है, कौन सी कैटेगरी के गुड्स किस चीज में आते हैं आपके। देन द 54 क्वेश्चन अमेरिकन एक्सप्रेशन फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इज अमेरिकन। इसका यहाँ पर जो फास्ट मूविंग गुड्स है ये यहाँ पर किसके वाले गुड्स के अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके रेड गुड्स। येलो गुड्स इंक्लूड, येलो गुड्स के अंदर आपके गुड्स आते हैं, ये वीट नहीं है यहाँ पर, वाइट नहीं है, ये वीट है आपका। वीट एंड ब्राउन गुड्स आर इंक्लूड इन योर येलो गुड्स। Then the 56th question is dash goods are purchased without any planning or search efforts. These are the goods your staple efforts. ये जो गुड्स होते हैं ये होते हैं आपके नेसेसिटीज के गुड्स होते हैं जिनको आप विदाउट एनी एफर्ट्स और यहाँ पर किसी प्लानिंग के उससे खरीद लेते हो। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं यहीं पर पूछे कि कौन से गुड्स को आप प्लानिंग और सर्च एफर्ट्स के साथ यहाँ पर परचेज करते हो, तो दैट इज योर शॉपिंग गुड्स। जितनी भी आप शॉपिंग करते हो यहाँ पर उसके लिए यू नीड प्लानिंग, यू नीड सर्च एफर्ट्स। तो शॉपिंग गुड्स के लिए आपको प्लानिंग की नीड होती है, बट स्टेपल गुड्स आपके जो नेसेसरी के गुड्स होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर प्लानिंग की नीड नहीं होती। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गुड्स आर परचेज ऑन रेगुलर बेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेपल गुड्स कौन से होते हैं, आपके नेसेसरीज गुड्स होते हैं, नेसेसिटीज होते हैं। तो यही जो गुड्स होंगे उनको आप क्या करते हो, रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। इनमें से कौन सा आपके प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है आपके। कस्टमर प्रेफरेंस, चेंज इन डिमांड, प्रोडक्ट सेपरेशन। तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस को यहाँ पर क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। राइजिंग प्रॉफिट इज अ फीचर ऑफ दैट स्टेज ऑफ द पीएलसी। कौन सी पीएलसी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसकी कौन सी स्टेज के अंदर आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, तो दैट इज योर ग्रोथ। अच्छा देखो यहाँ पर आपका ये इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आंसर आता है आपका कि पीएलसी की स्टेज को आप सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो आपकी इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट ग्रोथ, देन योर मैच्योरिटी, देन सैचुरेशन एंड देन डिक्लाइन। तो यहाँ पर जो आपको इंट्रोडक्शन स्टेज होती है इसके अंदर जो आपकी सेल होती है वो सबसे कम होती है और ग्रोथ के अंदर आपकी सेल जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और इसीलिए यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। मैच्योरिटी के अंदर देखो जो आपका कैश इनफ्लो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और सैचुरेशन आपका एक पॉइंट आता है जहाँ पर हर एक चीज़ आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उससे आगे वो चीज़ यहाँ पर कस्टमर क्या होता है कि स्टेबल हो जाएगा। और डिक्लाइनिंग के अंदर हर एक चीज़, ये आपकी जो लाइफ साइकिल, ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके से बनती है।
Here is your introduction, here is your growth, maturity, then saturation and then decline. Hope it's clear. This concept is very much important for you PLC. आप हर बार शिफ्ट के अंदर देखोगे इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो डोंट फॉरगेट टू स्किप दिस टॉपिक. Then the next question is, revival plans to reintroduce the product in more modified form is adopted in dash stage of the PLC. कौन से स्टेज के अंदर आप क्या करते हो? रिवाइवल प्लान्स. देखो रिवाइवल प्लान्स करके अपने प्लान को अब दोबारा से सोचना कि हम यहाँ पर क्या चीज़ रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा. अब देखो जो आपकी डिक्लाइन स्टेज होती है, अब आपका प्रॉफिट जो है हर एक चीज़ आपकी डिक्लाइन हो रही है, तो यहाँ पर यू नीड टू रिवाइव योर प्लान. आपको अपने प्लान के अंदर यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे. सो द आंसर इज डिक्लाइन स्टेज. The set of all the products are firm made available to consumer by is. ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टाइप के आप प्रोडक्ट बनाते हो वो आपके क्या चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हो आप? प्रोडक्ट लाइन. द all types of products are firm made available to consumer by is your product line. Then the 62 question is, setting price on the basis of the demand for the product is known as. अब यहाँ पर आपके डिमांड, प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से अपने प्राइस को सेट करने को आप क्या बोलते हो? डिमांड बेस्ड प्राइसेस, एज इट्स क्वेश्चंस क्लियरली शोज इट. सेटिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ, अगर वहीं आप कंपटीशन के बेस पर यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन करते हो तो वो क्या रहेगा आपका? कंपटीशन बेस्ड प्राइसेस. देन प्राइसिंग मेथड बेस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू इज नोन एज. देखो कस्टमर वैल्यू के प्राइस, चीज़ों के बेस के ऊपर प्राइस को डिटरमाइन क्या कर रहा होगा आपका? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. फिर द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. इसमें से आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मेथड कौन सा नहीं है? दैट इज योर डिफरेंशियल प्राइसिंग. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट प्राइसिंग आर द मेथड्स ऑफ योर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एक्सेप्ट द डिफरेंशियल प्राइसिंग. Then the 66, which of the following is a method of competition based pricing? competition based pricing का इसमें से आपका मेथड कौन सा है? देखो गोइंग रेट, स्टील प्राइस, स्टैट्यूटरी, कस्टमरी प्राइस, ऑल आर द मेथड्स ऑफ द competition based pricing. ये सारे के सारे आपके क्या है? competition based pricing के मेथड है. Then the premium pricing is a method of, प्रीमियम प्राइसिंग आपका मेथड आता है ये आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. The approach used when the marketer wants the consumer to respond emotional rather than rational. देखो रेशनल होता है कि हर एक काम को सोच समझ के यहाँ पर करना. ऐसे कौन सा अप्रोच होगी यहाँ पर जहाँ पर कस्टमर्स, आपका मार्केटर जो होगा वो सोच समझ के नहीं आपके इमोशनल के थ्रू यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा कंज्यूमर्स को. तो जो इसका आंसर होगा ये होगा साइकोलॉजिकल. मतलब उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ों को रिलेट कर रहा है, ना कि रैशनल. यहाँ पर चीज़ों को सोच समझ के नहीं कर रहा है आपका ये. Where sellers combine several product in the same package is known as. जब आपके सेलर आप several products को एक सेम पैकेज में यहाँ पर कंबाइन करता है तो that is known as your promotional pricing. आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने दूसरे प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रमोट कर रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ वहाँ पर. Which of the following is not a factor influencing pricing policy? इनमें से कौन सा फैक्टर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? तो दैट इज योर नन ऑफ द अबव. हर एक चीज़ आपकी प्राइसिंग, कॉस्ट, कंपटीटर्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो भी हैं आपके, वो आपके प्राइसिंग पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से करते हैं आपके. तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका नन ऑफ द अबव. Which of the following are possible pricing objectives? यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें से कौन से आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होंगे? सो द आंसर इज, देखो पॉसिबल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा. टारगेट, मार्केट शेयर का टारगेट अचीव करना, मैच द कंपटीशन को मैच करना यहाँ पर, रेदर देन द लीड टू मार्केट. तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे ही आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. व्हेन देयर इज अ लार्ज पोटेंशियल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट द फर्म विल अडॉप्ट. जब आपके पास एक लार्ज पोटेंशियल मार्केट रहेगा फॉर अ प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पर फर्म कौन सी टेक्निक, कौन सी पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट करेगी? प्रीमियम प्राइस पॉलिसी. देखो एक चीज़ और, ये स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, ये सब प्राइसिंग आपको पॉलिसी जितनी भी हैं आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है. यही आपकी जो चीज़ आएंगी प्राइसिंग पॉलिसी और आपकी ये डंपिंग, ये आपको पता होनी चाहिए. दीज आर इम्पोर्टेंट. A price reduction to buyers who pays their bills promptly is called. देखो जब आप अपने बिल को डायरेक्टली उसी टाइम पर, सेम टाइम पर पेमेंट करते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? कैश डिस्काउंट. और आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप हैवी क्वालिटी, हैवी क्वांटिटी के अंदर जब गुड्स को खरीदते हो तो वहाँ पर आपको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट.
These are the retailers who have no fixed place of business. कि बिजनेस का जिनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता वो आपके कौन से रिटेलर्स होते हैं? These are your itinerant retailers. Departmental store is an example of large scale retailers. डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? आपके लार्ज स्केल रिटेलर्स रहते हैं आपके. इसके अंदर देखो स्टोर के अंदर आपके मॉम एंड पॉप स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर स्टोर मार्केट और आपके एक दो मार्केट्स हो रहे हैं. इनके आपको पता होना चाहिए कि कौन से के फंक्शंस क्या है और किनका किस चीज़ में यूज़ होता है यहाँ पर और कौन सी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर ये डील करते हैं. Then the 77 questions. These are retail stores owned by a group of consumer themselves. उनको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? Consumers cooperative store. जहाँ पर आपके जो रिटेल स्टोर्स होते हैं जो आपके कुछ कंज्यूमर्स के ग्रुप मिलाकर उनको रिटेल स्टोर को यहाँ पर ओन करते हैं. That is known as your consumer cooperative store. Marketing uses telecommunication device to reach prospective customers is your telemarketing. डायरेक्ट मार्केटिंग आपकी होती है जिसके अंदर आप डायरेक्ट कस्टमर से फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करते हो, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हो. कैटलॉग के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कैटलॉग के थ्रू यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हो और जिसका आप फोन और ये कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू आप जब कस्टमर से यहाँ पर मार्केटिंग की डील करते हो, दैट इज नॉन एज योर टेलीमार्केटिंग. ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट योर. ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम. कि राइट टाइम पर चीज़ों को अवेलेबल कराना उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अवेलेबल कराई जाती है. वेयर हाउसिंग आप किस चीज़ के लिए करते हो? वेयर हाउसिंग क्रिएट्स प्रोडक्टिविटी. आपके टाइम आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर सेफ रखना, उस चीज़ को चीज़ों तक अवेलेबल कराना. जब टाइम पर आएगी, जब चीज़ों को ज़रूरत होगी लोगों को, तो उस टाइम पर उनको अवेलेबल कराना. किसको? प्रोडक्ट को. वेयर हाउसिंग भी आप करते हो तो किसकी करते हो? प्रोडक्ट की करते हो ना. तो यूटिलिटी भी कौन सी मिलेगी आपको? प्रोडक्ट की मिलेगी वहाँ पर. Then the 81 question says, This is a system of selling goods directly to customer through a network self-employed. मैंने जस्ट आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डायरेक्टली यहाँ पर क्या होता है कि सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर थ्रू अ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. ये होता है आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग. मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका जो दूसरा नेम होता है वो होता है आपका प्राइमेट सेलिंग. 83 डैश इज कॉल्ड शॉपिंग बाय पोस्ट. शॉपिंग बाय पोस्ट को आप क्या बोलते हो? यहाँ पर मेल ऑर्डर बिजनेस. The strategy of using as many outlets as possible is called your intensive distribution. यहाँ पर क्या होता है कि आपका जितने ज़्यादा आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका इंटेंसिव गुड्स है तो यहाँ पर भी आपके नेसेसिटीज होती हैं. अब देखो ये कंज्यूमर जो आपके इजीली अवेलेबल होते हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके, आप गली के बाहर तक भी जाओगे आपको किराने की शॉप मिलती है, तो वो क्या है? उनकी शॉप आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चाहिए होती है अपने डेली रूटीन में वो आपको इजीली मिल जाती हैं. किसके लिए? क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही इतना इंटेंसिव तरीके से हुआ होता है यहाँ पर कि उनके आउटलेट्स हर जगह पर मिलेंगे आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ टू इजीली मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल. तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड योर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. The best channel of distribution for vacuum cleaner is your direct marketing. वैक्यूम क्लीनर अगर आप जब फेस टू फेस इन चीज़ों को फेस टू फेस खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदना इन चीज़ों को लोग कम प्रेफर करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा उनके फीचर्स क्या हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी टेक्निक्स हैं उनके, और अल्टरनेटिव आपको कैसे मिलेंगे. तो जब आप इन चीज़ों को डायरेक्टली परचेज करते हो, डायरेक्टली मार्केटिंग करते हो, तो आपको पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86. Dash means the set of marketing intermediaries through which the flow from the producer to customer. प्रोड्यूसर टू कस्टमर तक जब आपका फ्लो होता है तो उनको क्या बोलते हो? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 लेवल भी हो सकता है, 0 लेवल भी, 2 लेवल भी और 3 लेवल भी. 87. Dash means moving of finished goods from one end of a producer to कस्टमर. आप जब यहाँ पर फिनिश गुड्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुँचाते हो तो दैट इज नोन एज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हो. इन ए स्मॉल मार्केट के अंदर कौन से लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन होना आपका सही रहता है? तो ये रहता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग. अगर जब मार्केट ही स्मॉल है तो आपको उसके अंदर इंटरमीडिएट से मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर. शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शन ऑफ शॉर्टिंग और ग्रेड करना. ये होता है रिटेलर का काम. यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, क्योंकि रिटेलर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पर कंज्यूमर तक, तो उनके कंज्यूमर की नीड के हिसाब से ही वो क्या करता है? गुड्स को कंसिडर करता है, उनके फंक्शन के हिसाब से बताता है और खरीदता है और फिर आगे जाकर उसको सेल करता है. देन देयर आर दोज हु ऑब्टेन टाइटल टू गुड्स विद अ व्यू टू सेलिंग देम. अब इसमें आपका आंसर आता है मर्चेंट मिडलमैन. जो उसको टाइटल करते हैं उनको सेल कौन करते हैं? जो आपके मर्चेंट्स होते हैं, मिडलमैन होते हैं, वही आगे जाकर गुड्स को लेते हैं और उसको आगे जाकर सेल करते हैं.
The major four elements of distribution mix are channels of distribution, transporting, warehousing और क्या आता है आपका यहाँ पर inventory. The three major types of non-store retailing are direct selling, direct marketing और इसके अंदर क्या आएगा आपका automatic marketing. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टोर रिटेलिंग. नॉन स्टोर रिटेलिंग इसमें से कौन सी नहीं है आपकी नॉन स्टोर. देखो आपको भी बताते हैं टेलीमार्केटिंग क्या होते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू आप जिसमें क्या करते हो चीज़ों को सेल करते हो, तो इसके लिए आपको स्टोर की तो नीड नहीं होती, तो डेट इज वाई क्या है आपका नॉन स्टोर रिटेलिंग है. अब रिटेल चेन्स और डायरेक्ट मार्केट आपको पता है क्योस जो वर्ड है, क्योस क्या होते हैं आपके किसी भीड़ भाड़ इलाके में जो आपके छोटे से लेवल पर आपकी जो मार्केटिंग करते हैं और सबसे कम खर्चा इस वाली मार्केटिंग के ऊपर आता है. आपने देखोगे टेलीफोन बूथ लगे होते हैं, एटीएम लगा होगा, एक ऐसे वेंडर मशीन होती है जिसके अंदर आप पैसे डालते हो और यहाँ पर चिप्स आपको निकल के भरा जाता है, तो ये क्या है आपके क्योस. और ये सारी चीज़ आपको वहाँ मिलेंगी जहाँ पर आपका रश बहुत ज़्यादा होता है. सो दीज आर द मार्केटिंग, ये होती है इस मार्केटिंग को आप बोलते हो क्योस मार्केटिंग. 94 डायरेक्ट मार्केटिंग इज फाउंड मोर सुटेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. इनमें से वैक्यूम क्लीनर आपने पहले देखा था कि ऐसे इन चीज़ों के लिए आपको क्या होता है यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग की नीड आपकी होती है. विच कंपनी इज द प्योनियर इन द डायरेक्ट मार्केटिंग. तो इसका आंसर है आपका यूरेका फॉक्स. 96 is a system of branch shops operated under a centralized management and dealing in similar line of goods. तो ये वाले कौन से होते हैं आपके मल्टीपल शॉप्स. Dash is not a vertically integrated channel. इनमें से vertically integrated channel आपका कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी आपका जो है integrated channel नहीं है. Dash channel is one in which two or companies join together to exploit marketing opportunity either by themselves or by creating an independent unit. तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल यूनिट. अब देखो टू कंपनीज ज्वाइन टुगेदर, ये आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर दो कंपनी क्या है एक साथ जुड़कर यहाँ पर क्या कर रही है मार्केटिंग अपनी चीज को एक साथ एंजॉय कर रही है, क्रिएट कर रही है. दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ होलसेलर. यहाँ पर होलसेलर का फंक्शन कौन सा नहीं है आपका. अब देखो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, रिस्क बियरिंग, ये सारे के सारे फंक्शन तो आपके होलसेलर के होते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका नन ऑफ द अबव. And the 100th question is Dash is a retailer who has fixed place for the business in a locality but goes changing his place to exploit the market. Such market opportunities are is your cheap jacks. The answer is your cheap jacks. So these are our 100 questions that we have done. Hope this video will make you something learn. And if this video you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys.